हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर मेरी सेल की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको भाषा, लिपि और व्याकरण, जो हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है फर्स्ट, उसका आज हम आपको पार्ट 2 विथ सॉल्यूशन इस वीडियो में देंगे। तो अब जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने आपको क्वेश्चन दिया था, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के कितने भेद हैं या भाषा के कितने रूप हैं। तो इसका जो ये क्वेश्चन 1 और 2 था वो हमारा हो चुका है। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए, कि भाषा और बोली ये दोनों अलग अलग होती हैं। जो भाषा होती है उसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। विस्तृत मीन्स कि बहुत बड़ा उसका क्षेत्र होता है। भाषा को हम पूरे देश में बोल सकते हैं कि भाषा को, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हम हिंदी को पूरे राष्ट्र में कहीं पर भी जाकर बोल सकते हैं। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। लेकिन जो बोली होती है उसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। सीमित मीन्स कि कुछ एक क्षेत्र में ही उसको बोला जाता है। तो हर अलग क्षेत्र में या कुछ दूरी पर जो बोलियां हैं वो बदल जाती है। बट जो भाषा होती है वो पूरे देश के अंदर बोली जाती है। दूसरा पॉइंट है, भाषा बोली का विकसित रूप है। भाषा बोली का विकसित रूप है, मतलब जो पहले जो बच्चा जो सीखता है, सबसे पहले वो बोली सीखता है, अपने क्षेत्रीय भाषा को सीखता है, मातृभाषा को सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे वो फिर जैसे पढ़ना शुरू करता है तो उस दौरान उसे भाषा का ज्ञान होता है, तो वो धीरे धीरे अपनी भाषा का विकास करता रहता है, जैसे शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना। लेकिन जो भाषा है, बोली है, वो भाषा की लघुतम इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई मीन्स कि बहुत छोटा रूप है भाषा का। उसको एक छोटे से क्षेत्र में ही बोला जाता है। इवन यहाँ तक कि एक उसको जैसे गांव में बोला जाता है या फिर अपने एक परिवार में बोला जाता है, उसके बाद उसमें बदलाव हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, भाषा का उपयोग ज्ञान, विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। अब जैसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, तो उसके अंदर शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसी भाषा में ही हमें ज्ञान जो है हमारा, उसका विकास होता है। ज्ञान, विज्ञान तथा शिक्षा क्षेत्र में भाषा का उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे अब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो या फिर कुछ और भी अन्य कार्य आप करते हो, किसी व्यवसाय से रिलेटेड आप हो, तो वहाँ पर आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हो बोलते हुए। क्यों? क्योंकि उस भाषा को सभी समझ सकते हैं। लेकिन जो एक बोली होती है उसको सिर्फ अपने क्षेत्र या आसपास के लोग ही समझ सकते हैं, जहाँ पर वो बोली जो है बोली जाती है। उसको हम ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो बोली का उपयोग जो है वो ज्ञान, विज्ञान और क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया जाता, जबकि भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लिपि किसे कहते हैं, या लिपि का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है हमने, वो है व्याकरण की परिभाषा व उसके अंग लिखे। व्याकरण की परिभाषा व अंग, कि व्याकरण क्या होती है। व्याकरण भाषा, ध्वनि, प्रतीकों अथवा शब्दों को एक उचित व्यवस्था में रखता है। भाषा अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण से हमें पता चलता है कि भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है। वैसे बोली में हम भाषा के अशुद्ध रूप का भी प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जब हम व्याकरण सीखते हैं, व्याकरण से हमें नॉलेज मिलती है कि भाषा का शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार जो है वो भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई है, सबसे छोटी। इसको हम अक्षर भी बोलते हैं हिंदी में। जैसे वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं उनको हम वर्ण भी बोलते हैं और अक्षर भी बोलते हैं। इस भाग में वर्णों के भेद, उच्चारण तथा उनके प्रयोग के बारे में विचार किया जाता है। जैसे कि वर्ण के कितने भेद हैं, उनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो वर्णों के भेद जो हैं वो 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। और इनका उच्चारण कौन से स्थानों से होता है, जैसे गले से, नाक से, कंठ से, तालव्य से। तो उनके बारे में वर्ण विचार के अंदर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है इसका शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं, ये वर्णों के मेल से बनते हैं। जब वर्णों को जोड़ा जाता है तभी शब्द जो है वो बनते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा वो है वाक्य विचार।
तो वाक्य जो है वो शब्दों को जोड़ने से बनता है, यानी कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और शब्दों को सही क्रम में लगाना और एक शुद्ध रूप में उसको लिखना, तभी उससे जाकर एक वाक्य बनता है। तो व्याकरण के अंदर हमें भाषा के शुद्ध रूप का और उसके नियमों का और शब्दों को, वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके में लिखना, ये सब ज्ञान जो है हमें व्याकरण के माध्यम से मिलता है। ये लिपि वाला क्वेश्चन जो है हम पहले कर चुके हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि जो है वो मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए वर्णों के चिन्ह को, जो वर्णों के चिन्ह हम लिखते हैं उसके लिखने की जो विधि होती है उसको लिपि कहते हैं। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो इसी तरह से संसार में जो अलग अलग भाषाएं हैं उन सब की अलग अलग लिपियां हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सिर्फ 5 भाषाएं और उनकी लिपि लिखकर दिखाया है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी हैं जिनकी अलग अलग लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, और जर्मन की लिपि है रोमन। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग भाषाओं की जो लिखने के लिए ध्वनि प्रयोग करते हैं, बोलने के लिए जब हम मौखिक रूप से भाषा को बोलते हैं तो उसको बाद में एक लिखित रूप प्रदान करते हैं ताकि वो लंबे समय तक हमारे पास सुरक्षित रहे, या फिर आने वाली जो पीढ़ियां हैं या जिन लोगों तक हम उस अपनी विचारों या भावों को पहुंचाना चाहते हैं वहां तक उसको कैसे पहुंचा सकते हैं, एक लिखित रूप में हम उनको पहुंचा सकते हैं। तो इस लिखित रूप प्रदान करने के लिए वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। कि अलग अलग तरीके में, जैसे आप देखते हो कि अंग्रेजी के अंदर ABCD, और हिंदी में क ख घ घ, पंजाबी में ऊड़ा आड़ा उड़। तो इसी तरह से अलग अलग भाषाओं की जो लिपियां हैं, जो वर्णों के चिन्ह हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हीं को हम लिपि कहते हैं, लिखने की विधि को। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। और बीच में ये हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था जो था राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा से क्या आशय है, या राष्ट्रभाषा कौन सी होती है, राष्ट्रभाषा क्या है, या राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिखे। तो इस तरह से एक टॉपिक के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। तो मेन पॉइंट जो क्या है कि राष्ट्रभाषा के बारे में बताना है कि राष्ट्रभाषा कौन सी होती है। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, जो भाषा पूरे देश के अंदर बोली जाती है। और वैसे तो हर राज्य के अनुसार अलग अलग भाषाएं होती हैं, परंतु एक ऐसी भाषा होती है जिसके अंदर पूरे देश का जो लेखा जोखा है वो लिखा होता है, और पूरे देश के अंदर उस भाषा को मान्यता मिली होती है कि इसको अपनी भाषा में शामिल करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उस दौरान हमें उस राज्य की भाषा क्या पता ना आती हो, तो हम वहाँ पर अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग उस व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, जिससे वो हमारी जो मन के भाव हैं, जो बात हम उसको कहना चाहते हैं, उनको वो आसानी से समझ जाता है। तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारी जो हमारा भारत देश है उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो इसी तरह से जापान की जापानी, चीन की चीनी, तो अलग अलग देशों की अपनी अपनी अलग अलग राष्ट्रभाषा होती है, ताकि वहाँ का जो पूरा सरकारी का जैसे जो कामकाज होते हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ पर जाकर वो उस राज्य के नागरिकों से अच्छी तरह से उनकी बातों को समझ सके, और उनके द्वारा जो बात कही जाती है या अपने द्वारा जो बात कही जाती है उसको भी वो आसानी से समझ सके। तो उसी के लिए ही एक पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रभाषा बना दी जाती है, जो पूरे देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है, और पूरे देश के नागरिकों द्वारा वो जो भाषा है वो बोली जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका उपयोग जो है किया जाता है। तो ये होती है हमारी राष्ट्रभाषा। और एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है? वो एक परिवार में सीमित होती है, जो सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के संपर्क से या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से उसको सीखता है, तो वो कहलाती है बच्चे की मातृभाषा। तो ये हमारे पास हो गई हमारी राष्ट्रभाषा। भाषा और बोली में अंतर, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और व्याकरण, और लास्ट क्वेश्चन था हमारा लिपि।
तो ये हमारा जो लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। भाषा का जो लेसन था वो अब कंप्लीट होता है। और इसको आप यहाँ से अब इसका जो नेक्स्ट लेसन है व्याकरण के अंग है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से रिलेटेड जो वीडियो है वो हम आपको कल देंगे। तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे कल। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।